तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम इसकी सीधा वीडियो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के आखिर में देख ही लिया था, काकाशी को जो शuriken है वो लग जाते हैं। अब आगे लेकिन वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, तो वैसे ही भाई काकाशी इन लोगों का बाप है इन चीजों में। और ये काकाशी को पकड़ लें ऐसा हो नहीं सकता था। तो काकाशी बहुत ही इजीली इनके ये अटैक को डॉज करता है और सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सब्स्टिट्यूट होकर वहां से अलग हो जाता है। फिर साकुरा बढ़ जाती है सास्के को ढूंढने। सास्के जो होता है अपनी जगह चेंज कर रहा होता है और नारुतो जो होता है वो अपने रस्सी को काटता है और नीचे गिर जाता है। साकुरा जो होती है उसको पकड़ लेता है काकाशी, उसको देख लेता है। वहाँ देखने को मिलता है साकुरा जो होती है अकेले खड़ी होती है, कोई भी उसके आसपास होता नहीं है। देखने को मिलता है सास्के जो होता है काफी ज्यादा चोटिल होता है, उसकी हालत खराब होती है, जिसको देख के साकुरा तुरंत बेहोश हो जाती है। जिसको देख के काकाशी लगता है उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया और सास्के को आती है साकुरा की आवाज। इसकी घंटियां जो होती हैं अभी भी लगी होती हैं। होता है यहाँ पे गेंजुत्सु एक ऐसा चीज होती है जो कि हेलुसिनेट कर देती है माइंड को और माइंड कंट्रोल कर लेती है। लेकिन सास्के डिफरेंट है इन चीज़ों से, तो वो पकड़ में नहीं आता है इस गेंजुत्सु के। और जो सास्के होता है वो भिड़ने वाला होता है काकाशी के और वो फेस टू फेस होने लगता है। ये अपने शuriken भेजता है काकाशी की तरफ और देखने को मिलता है वहाँ पे एक ट्रैप होता है। काकाशी जो होता है वो डॉज करता है। सास्के जो होता है अपने पैर से अटैक करता है, फिर दूसरे पैर से अटैक करता है, फिर अपने हाथ से अटैक करता है और वो जो दूसरा हाथ होता है उससे बेल लेने की कोशिश करता है। उस काकाशी कह रहा होता है भाई क्या ही तगड़ा बंदा है ये, और इसको फंसाना इतना आसान नहीं होगा। उधर देखने को मिलता है साकुरा होती है वो उठ जाती है और जो नारुतो होता है वो दोबारा से लटका होता है पेड़ के ऊपर और उसको देखते हैं वहाँ पे लंच बॉक्स। उधर देखने को मिलता है जो काकाशी होता है वो तैयार होता है और उधर सास्के जो होता है वो फायर वाला अटैक मारता है, फायर ब्लेजिंग बॉल। और काकाशी देख के ये बिल्कुल शॉक में होता है और कह रहा होता है कि इतना चक्रा इसके पास होना नहीं चाहिए और ये गेनिन लेवल का अटैक गेनिन कर ले ये आसान काम नहीं। लेकिन सास्के करता है, वहाँ गड्ढा हो जाता है और जो काकाशी होता है वहाँ से चला जाता है और नीचे से देखने को मिलता है काकाशी का हाथ जो होता है वो निकलता है और वो सास्के को पकड़ के जमीन के अंदर धंसा देता है और उसके बाद काकाशी वहाँ से आराम से निकल जाता है। उधर देखने को मिलता है नारुतो जो होता है खाने की तैयारी कर ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आ जाता है काकाशी और उसे पकड़ लेता है। सास्के के सामने आती है साकुरा जो कि देख के उसको काफी ज्यादा शॉक होती है और उसको जमीन में धंसा देख के उसे लगता है कि ये मर चुका है और वो बेहोश हो जाती है। सास्के जो होता है जमीन में से दोबारा निकल जाता है, वो उठाता है साकुरा को। जो साकुरा होती है वो सास्के को पकड़ लेती है और वो कहता है मेरे पास इतने आने की जरूरत नहीं है तुझे, और थोड़ा ही वक्त बचा होता है और सास्के आगे बढ़ जाता है दोबारा से उसे पकड़ने के लिए। साकुरा जो कहती है बस थोड़ा ही तो टाइम बचा है तो एक काम करते हैं हम लोग गिव अप कर देते हैं और अगली बार ट्राई करेंगे। भाई ये ऐसी ही बात कर सकती है, इससे यही उम्मीद थी हमें। लेकिन सास्के ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका जो टारगेट है, उसका एम्बिशन है वो बहुत ऊंचा है और कह रहा होता है कि मैं उस इंसान को बस मारना चाहता हूँ और कुछ नहीं, इसीलिए मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और उसके बाद देखने को मिलता है घड़ी का जो टाइम होता है वो पूरा हो जाता है और सास्के जो होता है डिसअपॉइंट हो जाता है और देखने को मिलता है नारुतो जो होता है वहाँ बंधा होता है। साकुरा और सास्के भी आकर वहाँ बैठ जाते हैं। काकाशी जो होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी ट्रेनिंग का जो आज रिजल्ट है, तुम्हें निंजा अकेडमी वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के ये लोग थोड़ा सा खुश होते हैं। साकुरा सोच रही होती है कि उसने कुछ किया भी नहीं, वो तो सिर्फ बेहोश ही हो रही थी, उसके सिवा कुछ नहीं। और ये दोनों नाचने कूदने लगते हैं और काकाशी बोलता है तुम तीनों जाओ सीधे यहाँ से घर और निंजा बनना छोड़ दो। जिसको सुनकर इन लोगों को शौक लगता है। वहाँ देखने को मिलता है होकागे साबी वीरू का बात कर रहा होता है और वीरू को पूछ रहा होता है उसने आखिर क्यों किसी को पास नहीं किया। और जो होकागे होता है वो कहता है कि इरुका मैं तुझसे बस एक चीज़ चाहता हूँ कि इनका रिजल्ट जो भी हो, चाहे ये पास हो चाहे फेल हो, लेकिन काकाशी का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उधर नारुतो जो होता है वो पागल हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि हमें खाली बेल ही तो नहीं मिली है, आखिर हम डिजर्व क्यों नहीं करते हैं निंजा बनना। सास्के जो होता है वो बढ़ता हुआ जाता है काकाशी की तरफ उस पर अटैक करने के लिए और सीधे काकाशी उसके हाथ को पकड़ता है, उसके हाथ को मोड़ता है, जमीन पर रखता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर पैर रख के। और काकाशी बोल रहा होता है तुम लोगों को क्या लगता है निंजा बनना इतना आसान है? तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तुम लोगों को 3 का ग्रुप बनाया ही क्यों गया था? क्या मतलब था तुम लोगों को 3 में ग्रुप में रखने का, अगर तुम लोगों को सबको इंडिविजुअल चीज़ें करनी थी? कह रहा होता तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से खाली है और कुछ नहीं, तुम लोगों का ग्रुप में बनाया था तो उसका मतलब था तुम लोगों को कोऑपरेट करना था, तुम्हें एक टीम वर्क की तरह काम करना था। अगर तुम तीनों एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे तो मे भी ऐसा होता तुम लोग बेल मेरे से ले सकते थे। साकुरा कह रही होती है लेकिन बेल तो वहाँ 2 ही थी, हम 3 लोग थे, अगर हम एक साथ जाते तो हम में से एक फेल हो जाता। और काकाशी कहता है तो इस टेस्ट का मतलब ही ये था कि तुम्हारे टीम को तोड़ना और तुमने ईजिली वो होने दिया। अगर तुम तीनों आते बेल ले लेते तो इजीली वैसे ही जीत जाते,
लेकिन तुम लोगों ने टीम वर्क पे ध्यान दिया ही नहीं, अपने अपने से खुद से आने लगे और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। साकुरा, तूने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ तू खाली सास्के करती रही और तूने नारुतो को इग्नोर मारा। जो नारुतो तेरे सामने था उसकी हेल्प नहीं करी, और जो सास्के तेरे पास आसपास भी नहीं था तो उसको ढूंढती रही। नारुतो तुझे सिर्फ और सिर्फ चाहता था कि तू मेरे पर अकेले ही आके काम करे, और सास्के तुझे सिर्फ ये लगता था कि ये दोनों जो हैं वो तेरे रास्ते में आएंगे, इसीलिए सारा का सारा खुद से ही करने की कोशिश की। मिशन जो होता है वो ग्रुप में किया जाता है, निंजा जो होते हैं एक साथ आते हैं, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल एबिलिटीज़ पे। अगर इंडिविजुअल एक्शंस करने लगोगे तो तुम्हारा टीम वर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, और जो तुम्हारी टीम है वो डेंजर में आ जाएगी, और अल्टीमेटली सारे के सारे मार दिए जाओगे। और उसके बाद वो सीधे चाकू निकालता है, सास्के के गले पे लगा देता है और कह रहा होता है, साकुरा, नारुतो को अभी के अभी मार दे, वरना मैं नारुतो को मार दूंगा। ये चीज़ हो सकती है अगर तुम लोग टीम में काम नहीं करोगे तो। और उसके बाद वो उससे छोड़ देता है और कहता है कि ये तुम लोग देख रहे हो ना, ये जगह, यहाँ पे जो हीरोज़ हैं इस विलेज के, उनके नाम लिखे हुए हैं। और नारुतो ये बात सुन के खुश हो रहा होता है और पूछ रहा होता है किस तरह के हीरोज़। और अब काकाशी बोलता है ये वो लोग हैं जो कि KIA है, यानी कि किल्ड इन एक्शंस। इसमें मेरे दोस्तों के भी नाम कारण हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्शन करते हुए अपनी जान दे चुके हैं, और कह रहा होता है मैं तुम लोगों को एक चांस और दूंगा। और कहने लगता है दोपहर के बाद से ये जो बैटल ऑफ वेल वाला टास्क है ये तुम लोगों के लिए और हार्श होने वाला है। नारुतो को खाने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे 2 टिफिन है एज अ पनिशमेंट। नारुतो खाएगा नहीं क्योंकि वो चुराने जा रहा था खाने को, इसलिए वो इमीडिएटली फेल हो गया है। और साथ ही साथ अगर तुम लोग उसको खिलाओगे तो तुम लोग भी फेल हो जाओगे। और कहने लगता है मैं ही यहाँ पे रूल हूँ, तो इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। साकुरा और सास्के जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, नारुतो के पेट से आवाज़ आ रही होती है और सास्के चाहता है उसको खिलाना। साकुरा बोल रही होती है कि जो हमारे टीचर थे उन्होंने कहा था कि इसको नहीं खिलाना है, लेकिन सास्के कहता है कि अगर हमें ये बेल मिलेगी तो तीनों को साथ मिलेगी, अगर हम इसको खाना नहीं खिलाएंगे तो वैसे भी ये हंग्री रहेगा और ये सारी चीज़ें कर नहीं पाएगा। तो साकुरा जो होती है वो भी अपने खाने को ऑफर करती है और कह रही होती है वैसे भी मैं डाइट पे हूँ तो तू खाना खा सकता है। और काकाशी दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। नारुतो जो होता है वो कहता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कैसे मैं खाऊं? और सास्के कहता है जल्दी से उसे खिला वरना वो आ जाएगा और वक्त कम है। और नारुतो को खिलाती है साकुरा अपने हाथ से। उतने में देखने को मिलता है वहाँ काकाशी आ जाता है। पूरा होता है धुआं ही धुआं। वो गुस्से में आता है। काकाशी देखने को मिलता है काले बादल जो होते हैं वो मंडराने लगते हैं और कहने लगता है तुम लोगों ने ब्रेक किया है रूल, अब तुम लोगों को मिलेगी पनिशमेंट। क्या तुम लोग अपने कोई लास्ट वर्ड हैं यहाँ पे? नारुतो चिल्ला रहा होता है कि गलती सिर्फ उसकी है, उसने खाना कहा है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। उतने में सास्के बोल पड़ता है नहीं हम टीम है 3 लोगों की, तो हारेंगे भी साथ में जीतेंगे भी साथ में। साकुरा भी बोल पड़ती है कि हम 3 नहीं हम 1 ही लोग हैं और हम साथ में हैं। और नारुतो भी कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। और जो काकाशी होता है वो आगे बढ़ता है और एकदम से बोलता है कि तुम तीनों पास हो चुके हो। ये सारे लोग जो होते हैं सुन के शॉक होते हैं, पास हो गए हम, क्यों आखिर? तो उसके बाद काकाशी बताने लगता है इससे पहले मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा था वो सारे के सारे ब्लॉक हेड्स थे। जो मैं चीज़ कह रहा था वो सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो कर रहे थे और इस मिशन को भी उन्होंने फेल किया था क्योंकि निंजा के जो मिशंस होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो नॉर्मल थिंकिंग से बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड होते हैं। इस वर्ल्ड ऑफ निंजा में जो लोग ब्रेक करते हैं रूल्स वो एक कूड़े के ढेर से कम नहीं होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का ख्याल नहीं रखते हैं वो उस कूड़े के ढेर से भी घटिया होते हैं। और उसके बाद ये जो ट्रेनिंग होती है ख़त्म होती है, ये तीनों जो पास हो जाते हैं और 7th ग्रुप जो होता है वो फॉर्म हो जाता है और फाइनली ये तीनों मुस्कुरा पाते हैं। साकुरा, सास्के और काकाशी वहाँ से चले जाते हैं। नारुतो बेचारा अभी भी वहाँ बंधा रहता है और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड जो था काफ़ी ज़्यादा कूल था और मज़ेदार था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।